हिंदू धर्म में कुत्ते और बिल्ली जानवर तालाब से पानी पी सकते हैं, लेकिन हमारे लोग तालाब से पानी नहीं पी सकते। इस बात का हमें दुख है। हम लोग जो है संघर्षों के आदी है। हमें तो पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा है। पानी पीने के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ा है। जिस तालाब से कुत्ते बिल्ली जानवर पानी पी सकते थे, उस तालाब से पानी पीने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया है। हमने संघर्ष किया पानी पीने के लिए भी। तो ऐसे धर्म को हम क्यों माने जहाँ पर हम लोगों को इंसान ही नहीं समझा जाता था, जानवर से भी बदतर हमारी ज़िंदगी थी। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा और हमारे लिए संघर्ष किया, कई आंदोलन किए, तब जाकर हमारी स्थिति में इतना सुधार आया है। तो हम ऐसे धर्म को क्यों माने जो हमें बचपन से ही घोषित कर देते हैं ये नीच है, ये अछूत है। जो धर्म हमें शिक्षा का अधिकार नहीं देता है, उस धर्म को हम क्यों माने। बाबा साहब अम्बेडकर की वजह, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले की वजह से हमें जो शिक्षा मिल पा रही है, तो हम उन्हें मानेंगे ना। कि जो धर्म हमें शिक्षा का अधिकार ही नहीं देता, हम उस धर्म को क्यों माने। जो ब्राह्मणवाद है, मैं सीधा सीधा ब्राह्मणवाद कहूँगी, क्योंकि सनातन कोई धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है। इनको इनका धर्म का नाम नहीं पता। ब्राह्मण धर्म की बात करूंगी। ब्राह्मण धर्म क्या है कि हम लोगों को समाज से अलग माना गया, दलित माना गया, नीच माना गया, अछूत माना गया। तो मैं ऐसे धर्म को क्यों मानूं जो हमें नीच और अछूत मानता है। मैं ऐसे धर्म को क्यों मानूंगी जो हमें नीच और अछूत मानता है। बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आज मैं पढ़ लिख रही हूँ। उनका धर्म तो हमें पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं देता है, तो मैं उस धर्म को क्यों मानूँ। महिलाओं को मनुस्मृति में पैरों की जूती समझा जाता है, उपभोग की वस्तु समझा जाता है। जिन लोगों ने इतिहास लिखा, इतिहास में हमारे साथ धोखा किया गया है। हमारे महापुरुषों ने इतना काम किया है, लेकिन उनका इतिहास नहीं लिखा गया, उनका इतिहास छुपाया गया एक तरह से। सावित्रीबाई फुले ने सबसे पहला स्कूल खोला था महिलाओं के लिए। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए स्कूल खोला। महिलाओं की शिक्षा पर बात की गई। शूद्र अछूत की स्थिति इतनी खराब थी, उन लोगों ने सामाजिक सुधार किए, लेकिन उन लोगों का नाम कहीं भी नहीं आता है। यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी इतिहास की किताबों में बहुत कम पढ़ाया जाता है। तो ये हमारे साथ एक नाइंसाफ़ी होता है, और ये होता क्यों है, जाति की वजह से होता है। आज भी हमारे लोगों को जो है यूनिवर्सिटी में नहीं जाने देते हैं। स्कूल में हमारे लोग कितने, सरकारी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हमारे लोग कितने कुलपति हैं, कितने कुलपति हैं। हम लोगों को कहीं नॉट क्वालिफाइड है, नॉट सूटेबल है। हमें जब आगे आने ही नहीं देते हैं तो हम क्वालिफाई कैसे होंगे। स्कूल में, सरकारी स्कूल में कैसे शिक्षक होते हैं। हम जाते हैं सरकारी स्कूल में क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे। प्राइवेट स्कूल की शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि एक आम आदमी का बच्चा, एक रिक्शा चलाने वाला, एक सब्जी बेचने वाला, एक मजदूरी करने वाले का बच्चा कैसे पढ़ सकता है। प्राइवेट स्कूल की फ़ीस इतनी महंगी है कि आम आदमी नहीं पढ़ सकता वहाँ पर। और हम सरकारी स्कूल से पढ़ते हैं तो हमें नॉट क्वालिफाइड बता दिया जाता है। मैं पूछती हूँ, सरस्वती ने कितने स्कूल खोले हैं, उस स्कूल का नाम बता दिया जाए तो मैं मान लूँगी कि सरस्वती शिक्षा की देवी हैं। कैसे शिक्षा की देवी हुई, कौन से स्कूल उन्होंने खोले हैं, मैं ये सवाल पूछती हूँ। इस सवाल से कई लोगों को पेट में दर्द हो जाएगा, तकलीफ़ हो जाएगी, लेकिन इस सवाल का जवाब वो लोग नहीं दे पाएंगे। और जवाब अगर उनके पास नहीं होता, उसके विपरीत में वो सिर्फ गालियाँ देते हैं, जवाब उनके पास होता नहीं है। तब दलित जो है अच्छा कमा लेता है, उसके पास अच्छा पैसा हो जाता है, तो वो 4 धाम की यात्रा करता है। लेकिन जब दलित पिटता है ना, तो उसे बाबा साहब अम्बेडकर उनका संविधान की याद आ जाती है। तो यही हालत है। जो लोग अपने आप को हिंदू समझ रहे हैं, जो लोग अपने आप को धार्मिक समझ रहे हैं कि हमने धार्मिक चोला ओढ़ लिया है, हमारे साथ कुछ नहीं होगा, वही लोग पिटते हैं। अम्बेडकरवादी नहीं पिटते हैं, वही लोग पिटते हैं। उन्हीं के साथ अत्याचार होता है जो अभी तक महापुरुषों को नहीं पहचान पाए। मुक्तिदाता की परम पूज्य बाबा साहब भगवान बुद्ध की। सबसे पहले तो सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सावित्री। मैं नैन्सी अम्बेडकर। आज नोएडा सेक्टर 37 में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, भीम संकल्प दिवस। इस प्रोग्राम के अंतर्गत महिलाओं ने काफ़ी ज़्यादा भागीदारी की है। काफ़ी महिलाएं यहाँ पर हिस्सा लेने वाली हैं और तरह तरह की प्रतियोगिताएं हैं। बच्चों के लिए ड्राइंग की प्रतियोगिताएं, मेहंदी कंपटीशन और जो है रैंप वॉक कंपटीशन यहाँ पर रखा गया है। तो एक तरह से क्या है, महिलाओं में और बच्चों में एक जागृति आ रही है, नई पहल की शुरुआत हो रही है कि हमारे यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उससे जो है लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और एक तरह से एक इन्जॉयमेंट होगी। इन्जॉयमेंट के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिससे कि महिलाओं और बच्चों को काफ़ी खुशी मिले। हमारा संविधान हमको जो है इजाज़त देता है कि हमारा जो धार्मिक कार्यक्रम है या फिर जो कार्यक्रम हम करना चाहते हैं, हमें स्वतंत्रता है, हमारी मौलिक अधिकार है, जो हमारी इच्छा है हम वो कर सकते हैं।
इस तरह से उनको क्या तकलीफ होगी अगर हम इस तरह कार्यक्रम कर रहे हैं। वो लोग अपना दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, बड़े बड़े मेले लगाते हैं, रैली निकालते हैं, तो उससे हमें दिक्कत नहीं होती, तो ये लोग हमारे प्रोग्राम से उन्हें क्या दिक्कत होगी। हम शांतिपूर्वक अपना कैडर करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, उससे हमें खुशी मिलती है। वो लोग रैली निकालते हैं, रोड पे जुलूस निकालते हैं, जब उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती, तो मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारे महापुरुष हुए हैं SC ST OBC में, लेकिन उनका इतना कहीं जिक्र नहीं है इतिहास में। जैसे कि सावित्रीबाई फुले को ले लेते हैं, उन्होंने पहला स्कूल खोला देश में, लेकिन उनकी पूजा नहीं होती है, सरस्वती की पूजा होती है। इसके पीछे क्या लॉजिक मानती हैं? देखिए, पूजा हम पूजते नहीं हैं, हम उन्हें मानते हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत काम किया है। सावित्रीबाई फुले अगर नहीं होती, वो एक ऐसी महिला थी, पहली शिक्षिका, भारत की पहली शिक्षिका महिला सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने अपने पति की वजह से शिक्षा प्राप्त कर पाई, और आज उनकी वजह से इस देश की करोड़ों बहनें शिक्षा प्राप्त कर पा रही हैं। वो आज अगर प्राइम मिनिस्टर है, अगर कोई महिला एक प्राइम मिनिस्टर बनती है, या अगर वो किसी अच्छे पद पे IAS अधिकारी या फिर पुलिस बनती है, पुलिस से भर्ती होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे हुए संविधान की वजह से बनती है। वो किसी कर्मकांड की वजह से नहीं मिलती, या फिर किसी भी सरस्वती की वजह से नहीं बनती है। देखिए, OBC समाज के लोग हैं, वो ब्राह्मणवाद की जकड़ में हैं, और ऐसा नहीं है कि लोग जागरूक नहीं हो रहे। कई लोग हैं OBC के जो हमारे साथ हैं, और जो है बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन में भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे OBC हैं। जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, वैसे जैसे जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ रहे हैं, अपने महापुरुषों को पढ़ रहे हैं, वो लोग जागृत हो रहे हैं, और जो समाज है ये बदल रहा है धीरे धीरे, और शुरुआत जो है हो चुकी है। क्योंकि मैंने देखा है ऐसे कई कैडर होते हैं, कई प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पर लोग कई संख्या में आते हैं, तो इससे मतलब एक होता है, हमें एक भरोसा हो जाता है कि हाँ, लोग अब जागरूक हो रहे हैं। लेकिन आप जो कैडर की बात कर रही हैं, मंचों की बात कर रही हैं, इन मंचों पर जो बहुजन लोग हैं, जो SC ST के लोग हैं या OBC के लोग हैं, वो कहते हैं कि हम अम्बेडकरवाद को मानते हैं, हम सनातन को नहीं मानते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं। लेकिन जब घर में जाते हैं, उनके वहाँ बड़े बड़े मंदिर मिलते हैं, छोटे छोटे मंदिर मिलते हैं, उनकी महिलाएं आज भी पूजा कर रही हैं, वो मंच पे दूसरा कुछ बोलते हैं, घर में जाकर जो कुछ और होते हैं वो। देखिए, उनके लिए मैं इतना ही कहूँगी, अगर आप अम्बेडकरवाद को ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो कृपया करके स्टेज पर ना आएँ और अपनी झूठे अम्बेडकरवाद का बिगुल ना बजाएं। ठीक है, अगर आप लोग सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तभी स्टेज पर आइए और दूसरों को सांत्वना दीजिए कि हाँ, हम अम्बेडकरवादी हैं। इस तरह से झूठ फैलाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जब तक आप बाबा साहब अम्बेडकर को, पहली बात, आपको झूठ बोलने से मिलता क्या है? आप अगर आप जो आज जिस पद पर हैं, जो आप कार्य कर रहे हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं, जो अपने बच्चों को, जरूरी है उनके लिए। देखिए, धर्म क्यों ज़रूरी है? धर्म ने उनको क्या दिया है? धर्म क्यों ज़रूरी क्यों है, ये सवाल मैं पूछती हूँ। धर्म क्यों? पढ़े लिखे लोग भी जा रहे हैं मंदिरों में। पढ़े लिखे लोग, देखिए, जब मैं ऐसी बात कहूँगी, जब दलित जो है अच्छा कमा लेता है, उसके पास अच्छा पैसा हो जाता है, तो वो 4 धाम की यात्रा करता है। लेकिन जब दलित पिटता है ना, तो उसे बाबा साहब अम्बेडकर उनका संविधान की याद आ जाती है। तो यही हालत है। जो लोग अपने आप को हिंदू समझ रहे हैं, जो लोग अपने आप को धार्मिक समझ रहे हैं कि हमने धार्मिक चोला ओढ़ लिया है, हमारे साथ कुछ नहीं होगा, वही लोग पिटते हैं। अम्बेडकरवादी नहीं पिटते हैं, वही लोग पिटते हैं। उन्हीं के साथ अत्याचार होता है जो अभी तक महापुरुषों को नहीं पहचान पाए। लेकिन जो कुछ अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी महिलाएं नहीं मानती हैं। महिलाएं जो है आज भी धर्म में जकड़ी हुई हैं, उनको किस तरह से मनाया जाएगा? देखिए, महिलाओं को पहली बात तो घर से निकलने नहीं दिया जाता है। आज भी कई जगह ऐसे हैं, महिलाओं को बंदी बनाकर रखा जाता है, उन्हें बाहर नहीं जाने, नहीं है उनको, बिल्कुल छूट नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में चली जाइए, महिलाओं को छूट नहीं है। महिलाएं अच्छी शिक्षा नहीं ले पाती, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। नवरात्र करती हैं, करवा चौथ का व्रत आ रहा है कल परसों का, तैयारी कर रही हैं वो तो SC ST की महिलाएं। बिल्कुल, मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन जहाँ तक है, अब इस वक्त, इस दौर में काफ़ी महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं, और हमें लगता है कि आने वाले कुछ समय में 10-12 सालों में काफ़ी परिवर्तन आ जाएगा। 10 साल में आ जाएगा? बिल्कुल, बहुत परिवर्तन आएगा, क्योंकि अभी कुछ सालों से मैं देख रही हूँ कि महिलाओं में काफ़ी जागरूकता आ रही है, काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि हमारी माताएं बहनें जो है हमारे महापुरुषों को पढ़ रही हैं, समझ रही हैं, तो अब परिवर्तन जो है ज़्यादा दूर नहीं है, जल्दी परिवर्तन होने वाला है। आपके मंच पे कितनी महिलाएं होंगी? 50-60 महिलाएं होंगी? क्या इतनी महिलाएं हैं नोएडा में? देखिए, ऐसा नहीं है। जब हम कार्यक्रम करते हैं या मैं किसी कार्यक्रम में जाती हूँ, कोई पुराने लोग आए हैं, आज भी नए कोई नहीं है? नहीं, काफ़ी लोग नए भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि नए लोग नहीं आए, नए लोग भी आए हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी लोग आते रहेंगे। तो इसलिए हमें नेगेटिविटी नहीं सोचना है कि हाँ, हम नहीं करेंगे। हमें अपना काम ईमानदारी से करते रहना है। जैसे कि इतने सारे महापुरुष हुए, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, कांशीराम, कई महापुरुष हुए, वो लोग हमें सुधारते वो इतना ले आए हैं।
अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर माननीय कांसी साहब की राह पर चलते हुए उन्हीं का काम आगे ले जाना है, उनके कारवां को आगे बढ़ाना है, उनके मिशन को आगे बढ़ाना है। अच्छा, बहुजन महिलाओं के लिए, स्पेशली जो SC/ST की महिलाएं हैं जो मंदिरों में जाती हैं या जो आज भी लकीर पीट रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगी? जो हमारी SC/ST OBC की महिलाएं हैं, मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप लोग पाखंडवाद से बाहर निकलिए, क्योंकि जब आपके पैरों में बेड़ियां थीं, आपके हाथ में कलम नहीं जो है बेलन था, सिर्फ रोटियां बनाने के लिए आप लोग थी, घरों में चूल्हा जलाने के लिए थी, बच्चों को पालने के लिए थी, तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, माता सावित्रीबाई फुले ने आपके हाथों में कलम दिया। अगर वो लोग नहीं होती तो आज आप फिर से आपका वही जीवन चल रहा होता, आप लोग रोटियां बना रही होती घरों में, घर से बाहर नहीं निकल पाती। इसलिए आपके लिए धर्म ज़रूरी नहीं है। आपको धर्म ने क्या दिया है? धर्म तो पहले भी था, कई सालों से चला आ रहा है धर्म। तो क्या धर्म ने, किसी भी देवी देवता ने अगर आपको कुछ दिया हो, आपको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया हो, या फिर आपको जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया हो कि आप कुछ भी कर सकती, कुछ भी पहन सकती, कहीं भी जा सकती हैं, अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी सकती हैं, तो आप बताइए, अगर आपको धर्म इतना प्यारा है तो एक बार हिंदू कोड बिल को पढ़ लीजिए, तो आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी।